सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हुसूल बरकत के लिए एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। आज की नमाज तरावीह में सूरह माइदा के आखिरी हिस्से को मुकम्मल किया गया और उसी के साथ साथ सूरह अनआम को भी मुकम्मल पढ़ा गया है। आज के दर्स के लिए हमने सूरह माइदा का इंतखाब किया है। सूरह माइदा को इस नाम से इसलिए मंसूब किया गया है कि इस सूरह मुबारका में माइदतुन के अल्फाज आए हैं जिसके माना आते हैं दस्तरखान के। और चूंकि हज़रत ईसा रूहुल्लाह की उम्मत के लिए जो आसमान से बना बनाया गया खाना नाजिल किया गया था उसका जिक्र इस सूरह मुबारका में है, इस लिहाज से उस लफ्ज़ की तरफ मंसूब करके इस सूरह मुबारका का नाम सूरह माइदा रखा गया। यह सूरह मुबारका भी मदनी है और इस सूरह मुबारका के अगर नुज़ूल के पस मंज़र को देखा जाए तो यह सूरह मुबारका उस वक्त नाजिल हो रही है जिस वक्त कुफ़ार को इस बात का एहसास हो चला था कि अब इस्लाम को मिटाना आसान नहीं है, इस्लाम की बढ़ती हुई क़ुव्वतों को ख़त्म कर देना आसान नहीं है, बल्कि आलम यह है कि इस्लाम मुखालिफ जो क़ुव्वतें थी वो अब मांद पड़ चुकी थी। इस्लाम मुखालिफ जो ताकतें थी उनकी पकड़ अब कमजोर पड़ चुकी थी और इस्लाम का अब बोलबाला हो रहा था। गोया कि मुसलमान अपनी जिंदगी से एक तवील तरीन तारीकी को छटते हुए और अमन व सुकून के नूर को देख रहे थे और उन्हें इस बात का एहसास हो चला था कि मक्के की जिंदगी में और मदीने की इब्तदाई जिंदगी में जिन मुश्किलात का हमने सामना किया है अब वो सारे मुश्किलात धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और अब दुश्मनों की पकड़ कमजोर हो रही है और अल्लाह करीम अब हमें उरूज और ताकत अता फरमा रहा है। जाहिर सी बात है कि मजलूमियत की जिंदगी से निकलकर इंसान अगर ताकत हासिल करे, कुव्वत हासिल करे, सल्तनत हासिल करे तो फितरी एतबार से कहीं ना कहीं इंसान के दिलो दिमाग में गुरूर आने लगता है, तो गुरूर पैदा होने लगता है। ऐसे आलम में सूरह माइदा का जब नुज़ूल हो रहा है तो ऐसी ही चीजों की तरफ तवज्जो दिलाई गई मुसलमानों को कि अब इन हालात में मुसलमानों को जिन चीजों का सामना होने वाला था, अब मुसलमान जिन चीजों के सामने आने वाले थे, उनके जो मसाइल दरपेश होने वाले थे, जरूरत इस बात की थी कि अब उन सारी चीजों की इस्लाह कर दी जाए। इसीलिए इस सूरह मुबारका का आगाज ही किया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ऐ ईमान वालों अपने अहद को पूरा करो, अपने वादे को पूरा करो। जाहिर सी बात है कि अब मुसलमानों को जो ताकत मिल रही थी, अब जो मुसलमानों को कुव्वत मिल रही थी, ऐसे हालात में, ऐसे आलम में दूसरी कौम का अब मुसलमानों के सामने अब झुकना अमर यकीनी हो चुका था। जालिमों का अब गुरूर टूट चुका था, जालिम अब जुल्म पर आमादा नहीं हो सकते थे। ऐसे आलम में अब मुसलमान बहुत सारे मामलात में दूसरों से वादा कर सकते थे, दूसरों से अहद व पैमान कर सकते थे। लिहाजा सबसे पहले बगैर किसी क़ुयूद और शुरूत के वाज़े लफ्जों में ईमान वालों से खिताब किया गया कि तुम अपने वादा को पूरा करो, चाहे ये वादा तुम्हारा अल्लाह और उसके रसूल से हो,
चाहे ये वादा तुम्हारा अपने जाती मामलात में हो या ये तुम्हारा वादा अपने दुश्मनों से हो, जिस मरहले में जिस लोगों से भी तुम वादा करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने वादे को पूरा करो। ये हमारे लिए बुनियादी तालीम है। ये ऐसा नहीं कि कुरान सिर्फ उन लोगों से खिताब किया तो उसके जिम्मेदार वो थे, बल्कि कुरान का खिताब अपने मानने वालों से सुबह कयामत तक के लिए है। अब सुबह कयामत तक जो दायरे इस्लाम में आएगा, कुरान उससे मुखातब होगा कि ऐ ईमान वालों अपने वादे को पूरा करो। जाती जिंदगी में तो मौजूदा हालात में वादों की कुछ अहमियत है। हाँ, ये और बात है कि जाती मामलात में आज भी हमारी कौम लेन देन के मामले में वादा खिलाफी बहुत करती है, लेकिन कुछ हद तक कह सकते हैं कि निजी जिंदगी में और जाती जिंदगी में आज भी लोग अपने वादे को पूरा कर देते हैं। मगर जहां तक बात सियासी वादों की है, तो सियासी वादों ने तो इंतहाई मिट्टी को पलीत कर रखा है। बल्कि आलम तो यह है कि इंसान अगर निजी जिंदगी में भी किसी से वादा करता है और उसे लगता है कि ये वादे को पूरा नहीं करेगा, तो बरजस्ता कह देते हैं कि तुम्हारा वादा कहीं सियासी तो नहीं है। यकीन जानिए, वादा किसी भी किस्म का हो, ईमान का तकाजा यह है कि चाहे वो जाती वादे करे चाहे सियासी वादे करे, उसे पूरा करना चाहिए। काश हमारे वो सियासतदान जो ईमान की दौलत से मालामाल है, अगर कुरान के इस तरीक़ेकार को देखे होते, पढ़े होते, तो अपनी जिंदगी में कभी भी इन खराबियों को हरगिज ना आने देते, बल्कि वो निजी जिंदगी के साथ साथ अगर वो सियासी जिंदगी में भी किसी चीज का वादा करते तो उसे पूरा करते हुए नजर आते। अब उसके साथ साथ सबसे अहम चीज ये थी कि अब इख्तिदार मुसलमानों के हाथ में आ रहा था। सियासी बागडोर मुसलमान संभाल रहे थे। अब ऐसे आलम में जो बुनियादी चीजें थी मुसलमानों को तंबीह करने की, वो ये था मामला अदलो इंसाफ का मामला था। इस लिहाज से सूरह माइदा में उन्हें तंबीह की गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदा, कि ऐ ईमान वालो हो जाओ मजबूती से कायम रहने वाले अल्लाह के लिए, गवाही देने वाले इंसाफ के साथ। गोया के मुकम्मल तौर से उसे इंसाफ कायम करने की तलकीन की गई और किसी भी मामले में जर्रा बराबर भी नाइंसाफिया हो, कुरान पाक ने सूरह माइदा में मुकम्मल तौर से उसे रोक दिया। यहां पर ठहर करके एक बात सोचने की है कि मुसलमानों के हाथ में जब कुव्वत आ रही है, जब इख्तिदार आ रहा है और हुकूमत की जब बागडोर संभाल रहे हैं, ऐसे आलम में कुरान ने कहा अदल से काम लो, इंसाफ से काम लो। क्योंकि जब हाथ में ताकत हो और कुव्वत हो तो ऐसे वक्त में इंसाफ करना यह बड़ा कमाल होता है। इस लिहाज से कुरान ने ताकत और कुव्वत के मरहले में दाखिल होते वक्त मुसलमानों से कहा कि अदल से काम लो, इंसाफ से काम लो। और याद रखें कि अगर कोई गरीब किसी के साथ अदल कर ले, कोई मजलूम किसी के साथ अदल कर ले, कोई कमजोर किसी के साथ अदल कर ले, तो मैं समझता हूं ये बड़ा कमाल नहीं है। जब आपके पास ताकत हो, जब आपके पास कुव्वत हो, जब आपके पास इख्तिदार हो, जब आपको अपने फैसला को नाफिज करने की ताकत मौजूद हो, ऐसे वक्त में अदल इंसाफ से काम लेना ये बड़ा कमाल होता है। इस लिहाज से सूरह माइदा में इन चीजों की तरफ भी वाज़ेह तौर पर तवज्जो दिलाई गई। साथ ही साथ सूरह माइदा में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साहिबजादगान काबिल और हाबिल का भी तज़किरा किया गया और उनकी दोनों की कुर्बानियों का तज़किरा किया गया है। किस मामले में कुर्बानी देना था, कुरान करीम ने उसका जिक्र नहीं किया है। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हाबिल और काबिल के दरमियान शादी के मसले को लेकर के इख्तिलाफ हुआ था। उस शरीयत के मुताबिक जब भाई और बहन एक साथ पैदा होते थे तो ये भाई अगली मर्तबा पैदा होने वाली
बहन से निकाह करेगा, और उस मर्तबा जो भाई पैदा होगा वो पहले वाली बहन से निकाह करेगा। काबिल के साथ जो बहन पैदा हुई अकलीमा पैदा हुई, और हाबिल के साथ जमीला पैदा हुई। काबिल के साथ पैदा होने वाली बहन अकलीमा इंतहाई खूबसूरत थी और उसकी ख्वाहिश थी कि मैं ही निकाह कर लूं, कोई और ना करे, जबकि शरआ के मुताबिक काबिल उससे निकाह नहीं कर सकता था, हाबिल कर सकता था। इस लिहाज से निकाह कौन करे? अल्लाह करीम की बारगाह में दोनों ने कुर्बानियां पेश की और हजरत काबिल की कुर्बानी को अल्लाह करीम ने कबूल फरमा लिया, जबकि काबिल के कुर्बानी को रद्द कर दिया गया। यह हाबिल के हक्कानियत की दलील थी, मगर बाज़ उलमा ने इस वाक़े की खुलकर तरदीद की है और लिखा है कि मामला ये नहीं था, बल्कि मामला ये था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में हाबिल को नबूवत से सरफराज किया गया, जबकि काबिल इससे महरूम रखा गया, और इसी हसद की बुनियाद पर काबिल ने हाबिल को कत्ल किया। और पूरी तफसीलात फिर दफराने वगैरह के जो मसाइल जो कौवे के जरिए दरपेश आए, उसकी पूरी तफसील जो है सूरह मायदा में रखी गई, और ये वाज़ेह नजरिया दे दिया गया कि खूनी रिश्ता ही क्यों ना हो, मकाम और मनसब को लेकर अपनों के अंदर भी हसद की कैफियत पैदा हो सकती है, और अपनों के अंदर ही तो हसद की कैफियत ज़्यादा पैदा होती है। इस लिहाज से इस मामले में हर इंसान को चाहिए कि वो होशियार रहे। अब उसके बाद सूरह मायदा में आगे चल करके तौरेत, इंजील और ज़बूर वगैरह का तज़किरा किया गया, और वाज़ेह लफ्जों में यह कह दिया गया, कुरान पाक ने तौरेत के मुतालिक भी कहा कि फीहा हुदम व नूर, के तौरेत वो किताब है जिसके अंदर नूर है और हिदायत है। और उसी इंजील के मुतालिक भी फरमाया गया फीहे हुदम व नूर, कि जिसमें हिदायत है और नूर है। गोया कि आसमानी सारी किताबों को हिदायत कहा गया, नूर कहा गया, और यही अल्फाज कुरान मजीद के लिए बार बार दोहराए गए कि कुरान तुम्हारे लिए हिदायत है, कुरान तुम्हारे लिए नूर है। इन चीजों को बयान करने के बाद खास जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई, ऐ अहले ईमान, जिन्हें तौरेत दी गई, जिन्हें इंजील दिया गया, उनका आलम यह है कि ये लोग उस हिदायत से फायदा ना उठा सके, उस नूर से खुद को मुनव्वर ना कर सके। याद रखो, कहीं तुम्हारे साथ ये मामला ना हो कि तुम भी कहीं कुरान जैसी किताब के हिदायत और नूर से फायदा ना उठा सको। लिहाजा दूसरी उम्मतों ने अपनी किताब को छोड़ा तो जिल्लत और रुसवाई का सामना किया। अगर तुमने भी अपनी किताब को छोड़ा तो याद रख लो कि तुम्हें भी जिल्लत और रुसवाई का सामना करना होगा। एक बात तो है कि चाहे किताब को कबूल करने के मामले में हो या फिर अमल के मामले में हो, इतना तो जरूर है कि दूसरी कौमें जरूर भटक गई, मगर उम्मत मुहम्मदिया के ईमान का तकाजा आज भी बोल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अगरचे गुनाहों में मुलविस है, लेकिन जब बात ईमान की आती है, जब बात अकीदे की आती है, जब बात किताब और सुन्नत की आती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाती है। इसकी के साथ साथ उम्मत मुस्लिमा को एक खास बात की तरफ और तवज्जो दिलाई गई, और वो ये दिलाई गई कि शुरू से ही इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों ने साजिशें करनी शुरू कर दी थी, रेशा दवानियां करनी शुरू कर दी थी, और उसके नुकसानात हमें शुरू से ही नजर आए। जाहिर सी बात है कि इस्लाम जो जो मजबूत होता चला गया, इस्लाम ताकतवर होता चला गया, मुखालिफीन की साजिशें बढ़ती चली गई, और इतनी बढ़ी कि आज भी आप मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान को देख लें तो इल्ला माशाअल्लाह बदबातिन ये सब के सब आप गैरों की मोहब्बत में ढले हुए नजर आएंगे। आलम यह है कि आप देखेंगे कि गैरों की साजिश इतनी कामयाब हुई कि आवाम तो छोड़ दें, मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को भी उन्होंने अपनी तहजीब में डाल लिया, अपने तमद्दुन में डाल लिया, अपने वज़ाक़ता में डाल लिया, अपने लिबास में डाल लिया, अपने खुराक में डाल लिया,
अपने रहन सहन में डाल लिया। आलम यह है कि हुक्मरान तो मुसलमानों के हैं, मगर बोली उनकी बोलते हैं जो गाय बोला करते हैं। क्यों? गैरों की साजिशों को नहीं समझा, गैरों के नजरियों को नहीं समझा, गैरों के बातिन में जो बद चीजें छुपी हुई थी उसको ना समझा। आलम यह हुआ, कहलाने को तो मुसलमान जरूर है, मगर हमारे जिस्म पर, हमारे रहन सहन पर, हमारे वज़ा और क़ता पर गैरों की तहजीब बोलती हुई नजर आ रही है। इस्लाम ने शुरू में ही सूरह माइदा की मुख्तलिफ आयतों में इस मामले को लेकर के मुतनब्बह कर दिया था कि गैरों की साजिशें तुम्हें नाकाम कर सकती है, और जब मुसलमानों ने उसे ना समझा, नाकाम हुए। मगर एक बात है कि जब भी हमें कामयाब होना पड़ा है या कामयाबी हमें हासिल करनी रही है, हमने इज्तिमाइयत से काम लिया है और एक नारा अल्लाहु अकबर का लगाया है, तो अल्लाह करीम ने कामयाबी अता फरमाई। बहुत करीब करीब ने हम फरंगियों की गुलामी से हमने आज़ादी हासिल की है। क्यों? इज्तिमाइयत की बुनियाद पर, कुव्वत इत्तिहाद की बुनियाद पर। बस हमें एक मर्तबा और नारा लगाने की जरूरत है और उनके ज़हनी गुलामी से भी खुद को आजाद करने की जरूरत है। अगरचे हम माशी एतबार से, जिस्मानी एतबार से आजाद हो चुके हैं, मगर ज़हनी एतबार से हम आज भी आज़ादी हासिल नहीं कर सके हैं और गैरों की तहजीब को हम आज भी कबूल किए हुए हैं। आज के ज़माने में ज़रूरत इस बात की है कि हम ज़हनी गुलामी से बाहर निकलें, अपने दिल में खौफ खुदा बसाएं, दुनिया के हिर्स और हवस को निकालें, गैरों के खौफ को निकालें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुसलमान आज भी सरबलंदी की जिंदगी ज़रूर जी सकता है। उसी के साथ साथ सूरह माइदा में जहां मुसलमानों की कदम कदम पर रहनुमाई की गई कि तुम्हें इन मामलात में होशियार रहना है, तुम्हें यह अमल करना है, तुम्हें यह अमल करना है, उसके अलावा बहुत सारे अहकाम जो मुसलमानों की जिंदगी में नाफिज किए गए, उसका तज़किरा सूरह माइदा में किया गया। उसी में से हज के आदाब है, शाइरुल्लाह की ताज़ीम है, शराब और जुआ की कतई ममानियत है, वजू और तयम्मुम के अहकाम है, हलालो हराम अशिया का जिक्र है, पुरअमन रास्तों पर डाका जनी करने वालों, चोरी करने वालों के लिए इबरतनाक सजाएं और इसके अलावा बहुत सारे अहकाम का तज़किरा तफसीली तौर पर सूरह माइदा में किया गया है। एक चीज खास और समझने की है, और वो ये है कि लातो हुबल की कुव्वतें मुकम्मल तौर से टूट चुकी थी। बस जरूरत इस बात की थी कि कोई थोड़ा सा धक्का लगाए और ये मुंह बल के गिर जाए। मगर शिर्क के कुछ असबाब थे जो आज भी दर पर्दा बड़ी कुव्वतों से काम कर रहे थे, और वो क्या था? अकीदा तस्लीस, यानी खुदा के तीन खुदा होने का अकीदा जो ईसाइयों के अंदर पाया जाता था, जिसकी इस्लाह पहले सूरतों में भी की गई। मगर आलम यह था कि ईसाइयों ने अकीदा तस्लीस की हिफाजत के लिए खजानों के मुंह खोल दिए थे। आलम यह था कि उनके पास ऐसे अफराद मौजूद थे जो अपने इस अकीदे की हिफाजत के लिए जान की बाजियां लगाने के लिए तैयार थे। ऐसे अफराद उनके पास थे जो खुली हुई तलवारें हाथ में लेकर घूम रहे थे। इस अकीदे पर अगर कोई हमला करेगा तो उससे जंग करने के लिए तैयार थे। जाहिर सी बात है कि इन अकीदों का भरम तोड़ना और अकीदे तौहीद को लोगों के दिलो दिमाग में दाखिल करना ये आसान मरहला ना था। ऐसे आलम में सूरह माइदा में अकीदा तस्लीस की हक़ानियत के कायलीन का सख्त मुहासबा किया गया और कहा गया कि ऐ लोगों, तुम कहते हो कि ईसा रूहुल्लाह खुदा है, तुम जरा गौर से देखो, खुदा वो होता है जो पैदा नहीं होता है, खुदा वो होता है जो खाने पीने का मोहताज नहीं होता है, खुदा वो होता है जो अपने मामलात में किसी का मोहताज नहीं होता है। तुम ईसा रूहुल्लाह को देखो, वो तो पैदा किए गए हैं, वो खाते पीते हैं, वो तो तुम्हारे तरह जिस्मानी तकाजों को पूरा करते हैं। ये सारे तकाजे खुदा होने के मुनाफी हैं। अगर तुम दिल से हसद निकाल कर अगर अक्ल और इल्म से थोड़ा भी काम लो तो तुम इस बात पर ईमान ले आओगे कि ईसा रूहुल्लाह कभी खुदा नहीं हो सकते हैं। बड़ा सख्त मुहासबा सूरह माइदा में किया गया और
कुरान के मुहासबे का नतीजा है कि आज ईसाई ऐसे अकीदे की नश्र व इशात करने वाले आपको शायद नहीं मिलेंगे। आखिर में एक खास बात कि ये आयत करीमा अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, ये आयत मुबारका ब-इख्तिलाफ रिवायत नुज़ूल के एतबार से आखिरी आयत मुबारका है, और वो आयत मुबारका इसी सूरह मुबारका में है जहां पर ऐलान कर दिया गया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज मैंने मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, व अतममतु अलैकुम निअमती, और पूरी कर दी हमने अपनी नेमत को तुम पर, व रज़ैतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने पसंद कर लिया तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन। अब सोचे कि अल्लाह करीम ने वाज़े ऐलान कर दिया कि ऐ महबूब आज तुम्हारा दीन भी मुकम्मल हो गया। ऐ महबूब जो मेरी नेमत थी वो नेमत भी मैंने तुम पर पूरी कर दी, और ऐ महबूब तुम्हारा इस्लाम दीन इस्लाम हो मैं उस पर राजी भी हो गया। सोचे कि जिस दीन के लिए सहाबा ने जान की बाजियां लगाई, जिन्होंने औलाद की कुर्बानियां दी, जिन्होंने वतन को छोड़ा, ताकि इसीलिए कि इस्लाम मुकम्मल हो जाए, ये दीन मुकम्मल हो जाए। अब उसकी तकमील का जब ऐलान हो रहा था तो सहाबा की खुशियों का अंदाजा कौन लगा सकता था। वो सारे सहाबा ने माजी को याद किया होगा तो आंसुओं से आंखें भीग गई होगी, मगर सिर्फ खुशी के आंसू रहे होंगे, खुशियों से फूले न समा रहे होंगे। ऐसे आलम में जहां सारे सहाबा मसरूर नजर आ रहे थे, एक वो भी सहाबी थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, जिसे अल्लाह करीम ने फिरासत मोमिनाना के आला दर्जे पर फायज किया था। आंखों से वो आंसू बहा रहे थे जिसमें खुशियों के आसार नजर नहीं आ रहे थे। साहबा ने पूछा कि अबू बकर आज तो खुशी का वक्त है कि अल्लाह करीम ने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है, फिर ये आपके आंखों में आंसू कैसे हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि ऐ लोगों इस्लाम मुकम्मल हो गया ये बात ज़रूर है, मगर तकमील का तकाजा है कि अब मेरा महबूब मुझसे बज़ाहिर चला जाएगा, अब आक़ाए कायनात हमारे दरमियान न रहेंगे। उन्होंने इस बात को महसूस किया और फिर नतीजा यही निकला कि यह आयत करीमा नुज़ूल के एतबार से आखिरी आयत करीमा साबित हुई। इन्हीं सारे कैफियत और हालात इस्लाह मोमिनीन, आमाल मोमिनीन, क़वानीन मोमिनीन, शराइत मोमिनीन, ज़िंदगी के लिए जो कुछ हो सकता है सबको तफसीली तौर पर सूरह मायदा में पेश किया गया है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम हम तमाम लोगों को अपने फरमान और प्यारे हबीब के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और मौला करीम इस माह मुबारक की कद्र करने और उसकी तमाम तर इबादतों को खुलूस क़ल्ब के साथ अंजाम देने की ताक़त व तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।